हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 13E सॉल्व करेंगे। 13E में हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, लेकिन ये जो त्रिभुज होंगे वो एक समकोण त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे हम दो समकोण त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम दिखाने के लिए जिस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे उसे हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये दिया हुआ है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इसे समकोण कर्ण भुजा या फिर RHS सर्वांगसमता कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए हमें दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं और ये कहा जाए कि इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो इस दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है और इसकी कोई एक भुजा इस दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, यानी हम कहें कि या तो BC जो है वो YZ के बराबर है या फिर AB जो है ये XY के बराबर है, कोई एक भुजा जो होगी वो बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कर्ण बराबर है और भुजा बराबर है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज, अगर ये पहले से दिया हुआ है कि दोनों समकोण हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों समकोण त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांगसम होंगे और इसको हम कहेंगे RHS सर्वांगसमता या फिर समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। तो इसी का उपयोग करके हमें इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है कि नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का उपयोग करके बताइए कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। परिणाम को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। पहले चित्र में हम देखते हैं कि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक है ABD और दूसरा है ABC। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है उसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो ABD में एक कोण 90 का है और ABC में भी एक कोण 90 का है। तो अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 का होता है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज हैं। तो पहले प्रश्न में हम जिन दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं उसको पहले लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुज में हम लेते हैं। तो अगर ये समकोण त्रिभुज हैं तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हम RHS का यूज़ करेंगे। तो RHS में हमें क्या करना है कि हमें कर्ण को और एक भुजा को बराबर दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि हम इस त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है यानी जो कोण 90 डिग्री का होता है उस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको ही हम समकोण कहते, उसी को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ABD में कर्ण क्या है, तो ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की जो भुजा होगी यानी AB ये इसका कर्ण हो जाएगी। और अगर ABC में हम देखते हैं तो ये 90 है और इसके सामने की जो भुजा है वो हो जाएगी इसका कर्ण, यानी दोनों का ही कर्ण AB है। तो हम देख रहे हैं चूँकि AB दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम लिख सकते हैं कि AB जो है ये बराबर होगा AB के, दोनों ही त्रिभुजों में AB क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब अगला हम देखते हैं कि कर्ण दिखाना है और हमें एक भुजा भी दिखानी है। तो हम देखते हैं कि ABD में एक भुजा है AD जिसकी लंबाई 2 सेमी है और ABC में एक भुजा है BC उसकी भी लंबाई 2 सेमी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AD यानी इस त्रिभुज की भुजा AD बराबर है इस त्रिभुज की भुजा BC के। तो इसकी BC भुजा के बराबर हो गया है और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये बराबर होगा 2 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तो हम समकोण त्रिभुज लिए हुए हैं और उस समकोण त्रिभुज में हमने कर्ण को और एक भुजा को बराबर दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांगसम हो जाएंगे और ये दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम हो रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने RHS सर्वांगसमता का उपयोग किया है। तो ये हो जाएगा RHS सर्वांगसमता। शेष दो प्रश्नों को भी इसी प्रकार हल करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ADB और ADC इन दो त्रिभुजों में भी हम देख रहे हैं कि दोनों समकोण हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक भुजा को बराबर दिखाएंगे और कर्ण को। तो कर्ण यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। तो कर्ण AB 3 सेमी की है और इसका जो कर्ण है AC वो भी 3 सेमी की है। तो कर्ण बराबर है
और हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा AD है और इस त्रिभुज की भी भुजा AD है और AD दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से कर्ण और एक भुजा बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और इसी प्रकार इसमें भी हम कर लेंगे, कर्ण को और एक भुजा को बराबर दिखा के दोनों त्रिभुज को यानी AOD को और BOC को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड, जिसमें हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि BD और CE, तो यानी BD और CE त्रिभुज ABC की भुजाओं AC और AB पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं और BD बराबर CE। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज की जो भुजा AC है और जो भुजा AB है, इन पे लंब खींचा गया है इस BD को और CE को, यानी ये लंब है। लंब का मतलब होता है कि ये जो रेखा है जिस पे लंब खींचे जा रहे हैं उससे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो AB पे लंब है CE, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और AC पे लंब है BD। इसी प्रकार से ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि BD बराबर CE, यानी ये जो लंब खींचे गए हैं ये BD जो है ये बराबर है इस लंब CE के। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में है कि तो क्या त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ECB के। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज DBC ये है, तो ये त्रिभुज जो है ये पूछा गया है कि क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा CEB के। तो CEB के यानी इस त्रिभुज के, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे ये हमें सिद्ध करना है। तो चूँकि दोनों में हम देख रहे हैं कि एक कोण 90 का है तो ये समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज हैं तो यहाँ पे हम RHS सर्वांग समता का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक भुजा को एक कर्ण को और एक भुजा को बराबर दिखाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 90 के सामने वाला जो भुजा होगी वो इसकी कर्ण होगी और इसमें भी 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो इसका कर्ण होगी। तो चूँकि दोनों के कर्ण उभयनिष्ठ हैं तो ये क्या हो जाएगा कि कर्ण बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद हमें एक भुजा को भी बराबर दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो त्रिभुज है DBC, इसका जो इसकी एक भुजा DB होगी और अगर हम इसको लेते हैं CEB को तो उसकी एक भुजा होगी EF। तो हम देख रहे हैं कि BD जो दिया है बराबर है CE होगी। तो हम देख रहे हैं कि BD बराबर CE हो जाएगी और ये जो कर्ण है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो कर्ण और एक भुजा बराबर होगी, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांग सम होंगे और यहाँ पे हम RHS सर्वांग समता का उपयोग करेंगे। सेकंड है कि भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध होगा। तो भुजा EB और CD में क्या संबंध होगा, तो चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो इनकी जो बची हुई भुजाएं और कोण होंगे वो भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो EB होगा वो बराबर हो जाएगा CD के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। थर्ड है कि उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हम जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए हम RHS सर्वांग समता का उपयोग करते हैं या फिर इसको हम कहते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। और चौथा है कि त्रिभुज ABC की रचना की जबकि AC बराबर 13 है, BC बराबर 5 है और कोण B बराबर कोण है। तो इसके लिए आप जानती हैं कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, आप अपने फेयर पे अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पे हमें AC और BC की लंबाई दी हुई है और B समकोण दिया हुआ है। तो चूँकि हमें कोण B का मान दिया हुआ है इसलिए हम उस भुजा को खींचेंगे जिसमें B आए। तो यानी BC में B आ रहा है तो इस तरीके से हम पहले रेखा BC को खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर की होगी। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया स्केल से आप खींचिएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि B समकोण है तो हम यहाँ B पे प्रकार से या फिर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे जब आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा तो ये एक बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पे एक लंबी रेखा आप खींच लीजिएगा। तो लंबी रेखा खींचने के बाद बिल्कुल सीधी रेखा खींचिएगा। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर की है। तो हम यहाँ पे प्रकार में
AC यहाँ पे हम देख रहे हैं ये C है और A यहाँ पे कहीं होगा। तो प्रकार में 13 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे और उस दूरी से हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो जहाँ पे भी ये कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से हम लेके यहाँ पे 13 सेंटीमीटर की नाप लेके यहाँ पे कट लगाएंगे। तो कट लगाने से जहाँ पे भी इस तरीके से कट करेगा, इस कट पे हम A लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पे मिलाने से हम देख रहे हैं कि ये जो है ये रेखा AC कहलाएगी, जिसकी लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर की, जो कि हमने प्रकार में नापी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। उसमें कोण B का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा।